एक भक्त ने होली पर सांवरे को बुलावा भेजा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। उस बुढ़िया माई का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह लड्डू गोपाल जी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बुढ़िया माई के पास एक खेत था जो उसने किराए पर दे रखा था। उससे मिलने वाले पैसों से उसकी गुजर बसर हो जाती थी। दिन रात लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उन्हें स्नान कराना, तीनों पहर भोग लगाना, उनके लिए नए नए वस्त्र तैयार करना, इन्हीं सब कामों में उसका समय बीत जाता था। बुढ़िया माई ने आज तक किसी के साथ होली नहीं खेली। हर साल होली पर जब गांव में कोई बुढ़िया माई को रंग लगाने जाता तो वह यही कहती थी, मुझे मेरे सांवरे कृष्ण जी के अलावा कोई रंग नहीं लगा सकता। उनका भक्ति का रंग मुझ पर चढ़ गया है, अब कोई और रंग नहीं चढ़ेगा। अगर किसी दिन सांवरे को मुझ पर दया आई तो वे जरूर मेरे साथ होली खेलने आएंगे। बस उसी दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ। बुढ़िया माई की इन बातों को सुनकर गांव वाले उसकी हंसी उड़ाते। इस पर बुढ़िया माई को काफी गुस्सा आता और वह होली वाले दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर बैठी रहती। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। इस बार भी जब फागुन का महीना शुरू हुआ और होली आने वाली थी, तब बुढ़िया माई ने सोचा, हर बार की तरह इस बार भी गांव वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही सोचकर वह लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ गई और उनसे कहने लगी कि हे ठाकुर जी, आपकी वजह से मुझे बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है। इस बार आपको मेरे साथ होली खेलने आना ही पड़ेगा। मेरी पूरी जिंदगी आपका इंतजार करते करते बीत गई, पर इस बार मैं आपके साथ होली खेल के ही मानूंगी। आपको मेरी पुकार सुननी ही पड़ेगी। मैं होली से एक दिन पहले से अंजल त्याग दूंगी और होली वाले दिन आपके हाथों से रंग लगवा कर ही अन्न ग्रहण करूंगी। इसी तरह होली का दिन आ गया। बुढ़िया माई ने एक दिन पहले से व्रत रखा और अगले दिन वह चंदन का रंग व गुलाल लेकर कृष्ण जी की प्रतीक्षा करने लगी। पूरा दिन बीत गया, शाम होने लगी, सभी जगह होली समाप्त हो चुकी थी। बुढ़िया माई 2 दिन से भूखी थी। वे वही लड्डू गोपाल जी के सामने फर्श पर लेट गई। वह कहने लगी, जब तक मेरे सांवरे मुझे रंग नहीं लगाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। तभी उसने देखा कि कोई उसे पुकार रहा है। बुढ़िया माई ने उठकर देखा तो एक छोटा सा बालक सिर पर मोर पंख सजा हुआ था। एक हाथ में बांसुरी, दूसरे हाथ में लड्डू लिए सामने खड़ा था। बुढ़िया माई ने पूछा, कौन? तो उस बालक ने कहा, माई मैं वही हूँ जिसके साथ तुम होली खेलना चाहती हो। उठो जल्दी से रंग लगा लो अपने सांवरे को, होली समाप्त होने वाली है। बुढ़िया माई की
आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से भगवान को रंग लगाया, उनके पैर छुए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण मुझे होली खेलने आना ही पड़ा। अब मांगो, क्या मांगती हो? इस पर बुढ़िया माई ने कहा कि हे केशव, आपके दर्शन कर लिए, अब मैं इन आँखों से इस संसार को नहीं देखना चाहती। मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बुढ़िया माई ने भी ठाकुर जी के चरणों में अंतिम सांस ली। अगले दिन गांव वालों ने भी आकर देखा, बुढ़िया माई मरी पड़ी हैं। उनके माथे पर रंग लगा है और उसी रंग के छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे। इस प्रकार भगवान को भी भक्ति की जिद के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।